राजपूताने के महावीर जयमल राठौड़ अपने पिता के साथ कई युद्धों में भाग ले चुके थे। इन युद्धों के अनुभव से उन्हें बड़ी बड़ी सेनाओं से लड़ने की रणनीति की सूझबूझ थी। वे अपनी युद्ध नीति और युद्ध कला के चलते कुछ ही समय में योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वीर बन चुके थे। 1539 में मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। इस समय जयमल राठौड़ मेड़ता में नहीं थे। वे महाराणा उदय सिंह के पास बदनौर जागीर संभाल रहे थे। जयमल राठौड़ ने मालदेव को परास्त करके मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1566 में अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। जयमल राठौड़ ने अकबर की विशाल सेना का प्रतिकार बड़े ही बहादुरी और साहस के साथ किया। जयमल राठौड़ के नेतृत्व में उनके भाई आसा सिंह तथा कल्ला जी ने भी उनका पूर्णतः साथ दिया। अकबर की विशाल सेना के सामने यह युद्ध अभियान असफल होता हुआ प्रतीत होने लगा। तब जयमल राठौड़ ने अपने परिवार सहित घेराबंदी से निकलकर पुनः चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह के पास निकल जाना ही उचित समझा। महाराणा उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को पुनः अपने राज्य में स्थान दिया और उन्हें बदनौर और कोठारिया की जागीर प्रदान की। शाक्यौर कृष्ण भक्त भक्तिमती मीराबाई के राव जयमल राठौड़ सौतेले भाई थे। जयमल राठौड़ की वीरता और साहस की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें चित्तौड़ का शेर कहा जाता है। फतेह सिंह जी, जिन्हें आमतौर पर पत्ता या फत्ता नाम से जाना जाता है, 16वीं शताब्दी के एक महान राजपूत योद्धा थे। वे मेवाड़ के आमेर ठिकाने के सामंत थे। उनका जन्म 1537 में हुआ था। पत्ता सिंह बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण थे। उन्होंने कई तरह की युद्ध कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वे एक कुशल धनुर्धर, भाला चलाने वाले और तलवारबाज थे। सन 1555 में पत्ता सिंह के पिता की उदयपुर में मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्हें केलवा की जागीर प्राप्त हुई। पत्ता सिंह ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से केलवा को एक मजबूत और सुरक्षित किले में बदल दिया। 1566 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ में थे। उन्होंने पत्ता सिंह को चित्तौड़गढ़ के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया। पत्ता सिंह ने अकबर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कई युद्धों में अकबर की सेना को पराजित किया। अंततः 1568 में चित्तौड़गढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया। पत्ता सिंह और उनके साथी योद्धाओं ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। पत्ता सिंह की वीरता और साहस की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें चित्तौड़ का वीर कहा जाता है। पत्ता सिंह की कुछ प्रमुख उपलब्धियां: उन्होंने केलवा की जागीर को एक मजबूत और सुरक्षित किले में बदल दिया। उन्होंने अकबर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कई युद्धों में अकबर की सेना को पराजित किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पत्ता सिंह एक महान राजपूत योद्धा थे। उन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य से मेवाड़ की रक्षा की। उनकी वीरता और साहस की कहानी है। कल्ला राठौड़ कौन थे? कल्ला जी राठौड़ 16वीं शताब्दी के एक महान राजपूत योद्धा थे, जिन्हें लोक देवता माना जाता है। उनका जन्म 8 सितंबर 1601 को मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई अचल सिंह के घर हुआ था। उनकी माता का नाम श्वेत कुंवर था। कल्ला जी राठौड़ बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण थे। उन्होंने कई तरह की युद्ध कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वे एक कुशल धनुर्धर, भाला चलाने वाले और तलवारबाज थे।
1567 में मुगल बादशाह अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया। कल्लाजी राठौड़ ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अकबर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और मेड़ता के राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। कल्लाजी राठौड़ ने चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह से मदद मांगी। महाराणा उदय सिंह ने कल्लाजी राठौड़ को रणढालपुर की जागीर दी और उन्हें गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्र का रक्षक नियुक्त किया। कल्लाजी राठौड़ ने रणढालपुर में अपनी वीरता और कौशल का लोहा मनवाया। उन्होंने कई मुगल सेनाओं को पराजित किया। 1624 में मुगल बादशाह अकबर ने फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कल्लाजी राठौड़ ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया। कल्लाजी राठौड़ ने अकबर की सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया। अंत में कल्लाजी राठौड़ अकबर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता और साहस की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कल्लाजी राठौड़ की कुछ प्रमुख उपलब्धियां: उन्होंने मेड़ता पर मुगल आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्र का रक्षक के रूप में अपनी वीरता और कौशल का लोहा मनवाया। उन्होंने चित्तौड़ पर मुगल आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। कल्लाजी राठौड़ एक महान राजपूत योद्धा थे। उन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य से मेवाड़ की रक्षा की। उनकी वीरता और साहस की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण। अकबर एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही राजपूत राज्यों को भी अपने अधीन करना चाहा। 1567 में अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की कुछ औपचारिक वजहें थीं। 1562 में अकबर ने मेड़ता के राव जयमल राठौड़ पर आक्रमण किया था। जयमल राठौड़ को महाराणा उदय सिंह ने अपने दरबार में शरण दी थी। अकबर को यह बात नागवार गुजरी। अकबर के शत्रु मालवा के राजा बाज बहादुर को महाराणा उदय सिंह ने अपने दरबार में शरण दी थी। अकबर ने इसे भी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का बहाना बनाया, लेकिन वास्तव में अकबर की चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की मंशा इन औपचारिक वजहों से कहीं अधिक व्यापक थी। अकबर राजपूत राज्यों को अपने अधीन करना चाहता था और चित्तौड़गढ़ राजपूत राज्यों का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। अकबर को यह भी पता था कि महाराणा उदय सिंह एक वीर और स्वाभिमानी राजा थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहते थे। अकबर को यह भी पता था कि चित्तौड़गढ़ एक मजबूत किला था। इसलिए अकबर को लगा कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी काम था। अकबर की इस चुनौती को महाराणा उदय सिंह और उनके साथी राजपूतों ने स्वीकार किया। उन्होंने अकबर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः अकबर को सफलता मिली। चित्तौड़गढ़ पर अकबर का कब्जा हो गया। अकबर की चित्तौड़गढ़ पर विजय राजपूत इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विजय के बाद अकबर ने राजपूत राज्यों को अपने अधीन करने की अपनी नीति में तेजी लाई और जल्द ही अधिकांश राजपूत राज्य अकबर के अधीन हो गए। महाराणा उदय सिंह का चित्तौड़ से सुरक्षित पलायन। 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। अकबर के आक्रमण की योजना गुप्तचरों द्वारा जयमल राठौड़ को बहुत पहले ही मिल चुकी थी। जयमल राठौड़ एक वीर राजपूत सरदार थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा की तैयारी शुरू 26 अक्टूबर 15
लेकिन उस पर अकबर के सेनापति आसिफ खां और उनके मुगल सैनिकों का पहरा था। कल्लाजी राठौड़ को चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए किले में प्रवेश करना आवश्यक था। उन्होंने अपने प्रमुख सेनापति रणधीर सिंह को 500 सैनिकों के घेरे में लेकर किले में प्रवेश करने का आदेश दिया। रणधीर सिंह एक वीर योद्धा थे। उन्होंने कल्लाजी राठौड़ की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने अकबर के मुगल सैनिकों से डटकर मुकाबला किया। रणधीर सिंह और उनके साथी योद्धाओं ने मुगल सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। कल्लाजी राठौड़ अपनी शेष सेना सहित किले में प्रवेश करने में सफल हो गए। रणधीर सिंह और उनके साथी योद्धाओं के साहस के चलते कल्लाजी राठौड़ को सुरक्षित किले में प्रवेश कराने का अभियान कामयाब रहा। कल्लाजी राठौड़ ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनकी वीरता और देशभक्ति की भावना का इतिहास में हमेशा सम्मान किया जाएगा। चट्टार्य अकबर का राव जयमल को प्रस्ताव। चित्तौड़गढ़ का विशाल दुर्ग अकबर की विशाल सेना से घिरा हुआ था। इसकी प्राचीन दीवारें सूरज की किरणों में चमकती थीं। किले को भेदना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु अकबर की महत्वाकांक्षाएं उफनती सागर लहरों की तरह थीं। वह किसी न किसी तरह चित्तौड़ को जीतना चाहता था। उन्हें पता चला कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह इस युद्ध में नहीं थे। किले की रक्षा का भार वीर राव जयमल के कंधों पर था। एक चतुर योजना अकबर के दिमाग में कौंध गई। चूंकि जयमल का अपना राज्य मेड़ता अकबर के अधीन था, इसलिए उसने लालच का हथियार उठाने का निश्चय किया। अकबर ने एक दूत को जयमल के पास भेजा। उसके लुभावने शब्दों में कहा, राव जयमल, तुम इस दुर्ग में क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? तुम्हारा राज्य मेड़ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो मैं तुमसे जीता था उसे लौटा दूंगा। तुम बड़े राज्य के राजा बनो, चित्तौड़ का बोझ छोड़ो। जयमल हंस पड़े। उन्होंने तुरंत एक दोहा भेजकर जवाब दिया, हे बादशाह, मेरी भूख मेड़ता से नहीं, नागौर से नहीं मिटेगी। मेरी आत्मा को वीरता की अग्नि जला रही है, जो सिर्फ चित्तौड़ की रक्षा से शांत होगी। अकबर ने एक और प्रयास किया। अब उन्होंने नागौर का राज्य भी लालच के पिटारे में डाल दिया, लेकिन जयमल अडिग रहे। उन्होंने एक और दोहा भेजकर कहा, चित्तौड़ की माटी में वीरता का बीज रोपा गया है, जिसे सोने चांदी नहीं, सिर्फ शहादत खिला सकती है। आखिरकार अकबर को समझ आ गया कि इन वीरों को दौलत नहीं, स्वतंत्रता का जुनून चलाता है। उनके हृदय में सिर्फ चित्तौड़ की रक्षा का मंत्र गूंज रहा था। अकबर का चित्तौड़ के किले पर आक्रमण। अकबर की चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1567 से 1568 तक चली। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अकबर ने घेराबंदी की शुरुआत में जयमल और पत्ता को राजी करने की कोशिश की। उसने उन्हें मेड़ता और नागौर के राज्य वापस देने का वादा किया, लेकिन जयमल और पत्ता ने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वे चित्तौड़गढ़ की रक्षा करना चाहते थे। अकबर ने फिर तोपों से किले पर आक्रमण शुरू किया, लेकिन जयमल और उनके सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से तोपों का सामना किया। उन्होंने तोपों की मार से हुए नुकसान को रात में ठीक कर दिया। अकबर ने फिर सुरंग खोदने की रणनीति अपनाई, लेकिन जयमल और उनके सैनिकों ने सुरंग खोदने वाले मुगल सैनिकों पर हमला कर दिया। इससे मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में अकबर को किले की एक दीवार में सुरंग बनाने में सफलता मिली। उसने सुरंग में बारूद भरकर विस्फोट किया, लेकिन जयमल और पत्ता ने इस हमले से बचने के लिए एक रणनीति तैयार कर रखी थी। उन्होंने क्षतिग्रस्त दीवार की जगह मिट्टी के तेल में भिगोकर कपास और लकड़ी रख दी थी। जैसे ही मुगल सैनिक किले में घुसने का प्रयास किया, तो जयमल ने आग लगा दी। इससे मुगलों का प्रयास विफल हो गया। इस प्रकार अकबर की सभी रणनीतियां विफल हो गईं। 8 महीने तक चली घेराबंदी के बाद भी वह चित्तौड़गढ़ को जीतने में नाकाम रहा। इस बीच जयमल भी घायल हो गए थे। उनके पैर में गोली लगी थी। किले में अनाज और पानी भी कम होने लगा था। ऐसे में जयमल ने अंतिम संघर्ष का फैसला किया। 23 फरवरी 1568 को जयमल और पत्ता ने अपने सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलकर मुगलों पर हमला किया। इस हमले में जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके सैनिकों ने भी मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी राजपूत वीरता और स्वाभिमान का एक गौरवशाली अध्याय है। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में मेवाड़ के वीरों ने अकबर की शक्तिशाली सेना का डटकर सामना किया। अपनी वीरता और बलिदान से उन्होंने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
8 महीने तक चली इस संघर्ष में दोनों पक्षों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। अकबर की सेना में हताशा बढ़ रही थी क्योंकि वह किले को जीतने में नाकाम हो रही थी। मेवाड़ के वीरों की संख्या भी कम होती जा रही थी और उनके पास भोजन और पानी भी कम पड़ने लगा था। इस बीच एक दिन जयमल किले की दीवारों की मरम्मत कर रहे थे। तभी अकबर के एक सैनिक ने उन्हें मशाल जलाते हुए देखा और अकबर को सूचना दी। अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधा और जयमल को पैर में गोली मार दी। जयमल के घायल होने से मेवाड़ के वीरों में निराशा छा गई, लेकिन जयमल ने अपने सैनिकों को धैर्य रखने और अंतिम संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। मेवाड़ी वीरों की काम होती संख्या, किले में खत्म होते अनाज और पानी के भंडार और साथ ही घायल सिपाही और खुद मुख्य सेनापति, यह समय था शत्रु पर आखिरी हमले का। तो सेनापति जयमल ने निश्चय किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान अकबर की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, जबकि जयमल और पत्ता के पास केवल 8,000 सैनिक थे। किले की दीवारों की मरम्मत के लिए जयमल और उनके सैनिकों ने रात में दीवारों पर चढ़कर काम किया। सुरंग खोदने वाले मुगल सैनिकों को बचाने के लिए अकबर ने उन्हें एक एक मिट्टी की टोकरी के बदले एक एक स्वर्ण मुद्रा देने की पेशकश की थी। जयमल के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें किले के अंदर ले जाया गया, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को अंतिम संदेश दिया कि वे अंतिम संघर्ष के लिए तैयार रहें। जयमल, पत्ता और कल्ला का अकबर पर अंतिम आक्रमण। ऐनबाग शेत 8 महीने की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। अकबर की शक्तिशाली सेना ने किले को चारों ओर से घेर रखा था और मेवाड़ के वीरों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अंतिम प्रहार करने से पहले जयमल, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ ने एक बार फिर मिलकर आगे की रणनीति को सुनिश्चित किया। जयमल ने अपने सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दिया। यह केसरिया बाना वीरता और बलिदान का प्रतीक था। किले के अंदर भी सभी मेवाड़ी शूरवीरों में क्रोध की ज्वाला फट पड़ी थी। वे मुगलों को अंतिम समय तक मारने का प्रण ले चुके थे। जयमल को युद्ध करने की तीव्र इच्छा थी। वह चाहते थे कि वह मुगलों को मारते मारते वीर गति को प्राप्त हों, लेकिन उनके पैर में गोली लगने के कारण उनका चलना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। जयमल की युद्ध करने की तीव्र इच्छा को जानकर उनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने कहा, चाचा, आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध के मैदान में ले गए। किले के भीतर सभी सरदारों को भी एकत्रित किया गया। सभी सरदारों ने मिलकर निर्णय लिया कि अंतिम प्रहार के साथ ही जौहर और केसरिया किया जाएगा। 23 फरवरी 1568 को जयमल, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में मेवाड़ी वीरों ने किले से बाहर निकलकर मुगलों पर हमला किया। जयमल ने अपने सभी सैनिकों को गोल घेरे में रहकर मुगलों पर हमला करने का आदेश दिया। इस रणनीति का उद्देश्य यह था कि मुगल सैनिकों के मुकाबले राजपूत योद्धाओं की संख्या काफी कम थी। 6,000 मुगल सैनिकों से लड़ने के लिए सिर्फ 8,000 राजपूत वीर ही थे। इसलिए गोल घेरे में रहकर प्रहार करने से एक मुगल सैनिक पर 2 या 3 राजपूत योद्धा प्रहार कर सकते थे। इस प्रकार मुगल सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। जौहर की ज्वाला तय रणनीति के अनुसार अगले दिन 23 फरवरी 1568 की रात में चित्तौड़ के किले में उपस्थित सभी क्षत्राणियों ने जौहर किया। जौहर एक प्राचीन राजपूत प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को आग में झोंक देती थीं। इस प्रथा का उद्देश्य यह था कि यदि पुरुष वीरगति को प्राप्त हो गए हैं तो स्त्रियां भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। जौहर की ज्वाला ने चित्तौड़ के आसमान में एक भयानक दृश्य उपस्थित किया। इस ज्वाला को देखकर अकबर और उसकी सेना को समझ आ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। मुगलों की तैयारी जौहर की ज्वाला देखकर अकबर ने भी दुर्ग के द्वार पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। उन्हें पता था कि राजपूत योद्धा दुर्ग के द्वार खोलकर ही केसरिया करेंगे। केसरिया 24 फरवरी 1568 की सुबह जयमल, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में मेवाड़ी वीरों ने किले से बाहर निकलकर मुगलों पर हमला किया। अकबर जानता था कि राजपूत वीर दुर्ग के द्वार से बाहर निकलकर केसरिया करेंगे, इसलिए उसने दुर्ग के द्वार पर अपनी सबसे शक्तिशाली सेना तैनात कर दी थी। अकबर की योजना थी कि जब राजपूत वीर दुर्ग के द्वार से बाहर निकलेंगे तो उसकी सेना उन्हें घेर लेगी और उन्हें मार डालेगी। राजपूतों की रणनीति
जयमल और फत्ता सिसोदिया को पता था कि दुर्ग के द्वार पर अकबर ने अधिक मुगल सेना को तैनात किया हुआ होगा, इसलिए उन्होंने भी इससे निपटने के लिए और मुगलों को चौंकाने के लिए एक अलग योजना बनाई। जयमल और फत्ता सिसोदिया को पता था कि युद्ध में अकबर की नजर जयमल पर ही रहेगी, इसीलिए जयमल 2-3 हजार राजपूत सैनिकों के गोल घेरे में किले के द्वार को खोलकर केसरिया करेंगे और दूसरी तरफ फत्ता सिसोदिया मुगलों द्वारा तोड़ी गई दीवारों से अन्य योद्धाओं के साथ बाहर जाकर हमला करके उन्हें चौंका देंगे। अंतिम प्रहार। अगले दिन 24 फरवरी 1568 को मेवाड़ी वीर किले के द्वार खोलकर भूखे सिंह की भांति मुगल सेना पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से मुगल सेना घबरा गई। राजपूतों ने मुगलों पर ऐसा प्रहार किया कि मुगलों की सेना को संभलने का भी मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ से पत्ता सिंह ने भी टूटी हुई दीवारों से राजपूत सैनिकों के साथ गोल घेरे में बाहर निकलकर मुगलों पर आक्रमण करके उन्हें चौंका दिया। पत्ता सिंह और उनकी सैन्य टुकड़ी ने सैकड़ों अकबर के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध के मैदान में जयमल और कल्ला एक भयंकर दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। कल्ला ने जयमल को अपने कंधों पर बैठा लिया था और दोनों अपने दोनों हाथों में तलवारें थामे हुए थे। चारों तलवारें बिजली की गति से चल रही थीं और हर तरफ मुगल सैनिकों की लाशें बिखर रही थीं। अकबर भी इस दृश्य को देखकर चकित रह गया। उसे लगा कि कोई देवता युद्ध कर रहा है। आर्य से कल्ला की वीरगति युद्ध करते करते दोनों वीर बुरी तरह से घायल हो गए। कल्ला ने जयमल को नीचे उतारकर उनकी चिकित्सा करना चाहा, लेकिन इसी समय एक मुगल सैनिक ने पीछे से हमला कर उनका सिर काट दिया। सिर कटने के बाद भी में लोक देवता का दर्जा दिया गया है। आपको मेरे चैनल वैदिक विजन्स राजपूतों की विरासत पर स्वागत है। यहाँ हम राजपूत समुदाय के विभिन्न पहलुओं और उनकी विरासत के बारे में वीडियो बनाते हैं। अगर आप राजपूत इतिहास, संस्कृति और उनकी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक उत्साहित करेगा नई वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।